हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 24 अक्टूबर को होने वाली यूपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए एग्जाम मंत्रा की टीम करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज चला रही है, जिसमें दो वीडियो इससे पहले हो चुके हैं। आर्थिक परिदृश्य, आर्थिक सर्वे और केंद्रीय बजट से रिलेटेड ये पिछले दो वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। आप उसे देखने के लिए हमारे जो टेलीग्राम चैनल में उसमें सभी लिंक दिए गए हैं, उसी के साथ में टेलीग्राम में ही पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये थोड़ा सा बड़ा सेशन है जिसमें 2 से 3 वीडियो बन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो वीडियो हम आपके सामने इसको लेके आए हुए हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसमें आइए देखते हैं। वन वेब के द्वारा 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। तो कुल, जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि दिसंबर से सितंबर तक, दिसंबर 2020 से लेकर के सितंबर 2021 तक के पूरे करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे, जिसमें अगर यहां पर हम देख रहे हैं कि वन वेब के द्वारा 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया, तो अगर पूरे देखें तो दिसंबर से सितंबर तक में लगभग जो है 3 बार इन्होंने लॉन्च किया है वन वेब के द्वारा। 3 बार कब कब वो आइए देख लेते हैं। सबसे पहला आपके सामने है कि दिसंबर 2020 में सबसे पहली बार लॉन्च किया जा रहा है, उसी के बाद मई 2021 में लॉन्च होता है और 22 अगस्त 2021 में लॉन्च हो रहा है। ठीक है, तो वन वेब के बारे में पहले आइए देख लेते हैं। वन वेब है क्या? ये भारतीय एयरटेल समर्थित उद्यम है, एक नवाचार है, उद्यम है जिसका मुख्यालय लंदन में है। यह अभी तक यानी कि दिसंबर से लेकर के अभी तक 3 बार लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहली बार जब लॉन्च किया गया दिसंबर 2020 में, तब 36 उपग्रह को लॉन्च किया गया था। मई 2021 में भी 36 उपग्रह को लॉन्च किया गया और वहीं पर 22 अगस्त 2021 को जब लॉन्च किया गया था 34 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। ये लॉन्च करके LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, इस उपग्रहों को स्थापित करने के बाद होगा क्या, वो भी आइए देख लेते हैं। इससे दुनिया भर के जितने ग्राहक हैं उनको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाएगी, इसीलिए ये लॉन्च किया जा रहा है। इसी के साथ में ये कुछ और भी चीजें, जैसे किसके माध्यम से ये भेजा गया, तो रूस का एक कॉस्मोड्रोम विक्षेपण केंद्र है जिसमें सोयूज रॉकेट का उपयोग करके इसको भेजा गया है। ठीक है, अब इसी के साथ में कुछ और भी पॉइंट वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि कुछ और पॉइंट्स ये देखिए, 5 to 50 यह प्रक्षेपण जो है 5 to 50 सर्विस को पूरा करने के लिए 5 प्रक्षेपण जो कार्यक्रम है उसमें से ये चौथा कार्यक्रम भेजा गया, जो अगस्त वाला जो है इसको चौथा कार्यक्रम। ठीक है, इस तरीके से कुल 110 उपग्रह 110 उपग्रह अंतः कक्षीय मंडल में स्थापित किए जाएंगे। इस कॉन्स्टलेशन के माध्यम से ही इसको लॉन्च, उसमें जो है सभी लोगों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। टोटल अगर हम बात करें प्रक्षेपित उपग्रहों की संख्या अभी तक चारों को मिलाकर के 218 हो चुकी है। इसमें 3 का वर्णन हमने आपसे इससे पहले कर लिया है। ठीक है, तो टोटल अभी तक 4 भेजा जा चुका है, ये जो चौथा प्रतिनिधित्व कर रहा था। ठीक है, अभी तक टोटल 218 उपग्रह हो चुके हैं। ठीक, तो हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए टोटल कितने भेजे जाएंगे? 648 में से 218 भेजे जा चुके हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, अगले नए बिंदु के साथ में। ये देखिए, नैनो यूरिया लिक्विड। नैनो यूरिया लिक्विड नाम से देखिए पता चला लिक्विड है यानी कि तरल पदार्थ। जो परंपरागत यूरिया था उसकी अपेक्षा ये तरल पदार्थ में इसको जो है विकसित किया गया है। परंपरागत यूरिया की भी हम बात यहीं पे कर लेंगे और उसी के साथ में लिक्विड यूरिया जो है, नैनो लिक्विड यूरिया, इसको जो बनाया गया इसको भी हम देखेंगे यहीं पे। सबसे पहली चीज कि नैनो यूरिया लिक्विड ये किसके द्वारा बनाया गया? ये इफको के द्वारा। इफको का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसके द्वारा इसको बनाया गया है। दूसरी चीज कि स्वदेशी रूप से नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहां पर? कल्लोल गुजरात में स्थित है, इसके द्वारा बनाया गया है। अब इसी के साथ में कुछ और भी पॉइंट्स वो भी हम लोग देख लेते हैं, जो हम परंपरागत यूरिया की बात कर रहे थे उससे तुलना करके। परंपरागत जो यूरिया था ये आपका एक बोरी में
एक बैग की जो बोरी होती है ना, उस बैग में जितना यूरिया आता था, जितना हम उसको अगर यूज करते थे, उतना नैनो यूरिया लिक्विड का मात्र 500 ml 500 मिलीलीटर उतना काम करेगा, जितना एक बैग का यूरिया काम करता था। 40 किलो लगभग ये आती थी बोरी इसमें, और ये 500 ml में ही उतना ही काम करेगा, और ये लगभग 40 से 50% तक कारगर होता था। वहीं पर ये जो नैनो यूरिया लिक्विड है ये 80% तक लाभदायक है, 80% तक कारगर होगा। अब इसी के साथ में यह जल की खपत को भी कम करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम यूरिया डालते थे तो यूरिया कब डालते थे? जब जल खेतों में भरा होता था। तो अब ये लिक्विड ऑलरेडी है, इसको तो हम बस छिड़काव कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। इसी के साथ में कुछ और भी चीजें, जैसे जो परंपरागत यूरिया का दाम था, जो मूल्य था उसका, उससे 10% ये नैनो यूरिया लिक्विड कम है। ठीक है, उससे अगर दाम में भी सस्ता है, उसके साथ में जल अगर कम लग रहा है तो हमारे पर्यावरण पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो हमारा जो परंपरागत यूरिया था ये 40 से 50% तक हमारा जो है कारगर होता था, ये हमारा 80% तक कारगर हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ में कुछ और भी पॉइंट्स भाई फायदेमंद भी तो देखेंगे, इससे फायदा क्या क्या होगा। तो संतुलित पोषण कार्यक्रम को बढ़ावा देगा, फसलों को मजबूत करेगा, स्वस्थ करेगा, और उनको जो कमजोर होकर के टूटने की जो प्रक्रिया होती थी उससे भी बचाएगा। तो ये हो गया हमारा नैनो यूरिया लिक्विड। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर नए बिंदु के साथ में। अब इसमें क्या है, स्पेस एक्स के द्वारा 60 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जा रहा है। इसका नाम क्या दिया गया? स्टारलिंक U28। ये किसके द्वारा भेजा जा रहा है? स्पेस एक्स जो है ये मई 2021 में लॉन्च किया गया। कब? मई 2021 में इसको लॉन्च किया गया, अंतरिक्ष में 60 उपग्रहों के साथ में। ठीक है, अब इसको किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया? ये फ्लोरिडा के केप कैनावरल एक स्पेस स्टेशन है, फोर्स स्टेशन, जिसमें फॉल्कन 9 रॉकेट का प्रयोग करके इसको लॉन्च किया गया। इसी के साथ में इसका नाम क्या दिया गया? स्टारलिंक 28। ठीक है, U28। इसी के साथ में कुछ और भी पॉइंट, जो स्पेस एक्स का काम क्या होगा, ये क्यों भेजा जा रहा है, भाई ये भी तो हमें जानना चाहिए। इससे दूरस्थ या ग्रामीण क्षेत्र में जो उपयोगकर्ता हैं उनको बेहतर इंटरनेट की सुविधा प्रदान हो सके, ताकि वो लोग फेसबुक और व्हाट्सएप खूब यूज कर सके, है ना। इसीलिए भेजा जा रहा है। चलिए, ये मजाक था, इसको मतलब सीरियस मत लीजिएगा, आपने उसमें पॉइंट में मत जोड़ लीजिएगा। ठीक है, चीन के द्वारा स्वचालित कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया जा रहा है। अब ये कब लॉन्च किया जा रहा है? ये मई 2021 में लॉन्च किया जा रहा है इसको भी। ठीक है, मई 2021 में इसको लॉन्च किया जा रहा है। ये एक चीन के द्वारा तियोनझाओ 2 को लॉन्ग मार्च 7A3 नामक रॉकेट से भेजा जा रहा है। ये कहां से भेजा जा रहा है? चीन के ही एक दक्षिणी द्वीप प्रांत है हैनॉन। उसका नाम क्या है? हैनॉन। हैनॉन के वेनचांग, इसका नाम है वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल, यहां से भेजा जा रहा है। ठीक है, तियोनझाओ 2 ये क्या करेगा? चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन तियाने के आपूर्ति उपकरण को और उसी के साथ में प्रणोदक ले जाने के लिए ये इस काम में उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया। अब इसी के साथ में देख लेते हैं 3 विशाल ब्लैक होल के बारे में। ये भारतीय खगोलविद जो हैं, इन्होंने देखा कि 3 ऐसे ब्लैक होल हैं, उनके विलय होने का पता लगा लिया। ठीक है, ये तो बड़ी वैसे भी बात है, भारतीय खगोलविद इस सब चीजों में बड़े माहिर होते हैं। ठीक है, 3 जो ब्लैक होल है वो 3 आकाश गंगाओं के भाग हैं, 3 आकाश गंगाओं के भाग हैं। इसी के साथ में जो इसका जो टूकेन तारामंडल में स्थित है, ये नाम ध्यान रखिएगा, टूकेन तारामंडल। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, अगले बिंदु के साथ में याओगन 30 रिमोट सेंसिंग एक उपग्रह है, ये लॉन्च किया जा रहा है। ये भी चाइना के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है।
तो यहाँ ये मत समझ लीजिएगा कि सब हम चाइना के बारे में ही पढ़ने के बारे में बैठे हुए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जो जो चीजें जो इंपॉर्टेंट है वही हम देख रहे हैं। ठीक, यहाँ चाइना के द्वारा इसको भी लॉन्च किया गया है। यह 30 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। इसमें भी इसे भी लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, जिचांग सैटेलाइट सेंटर से लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह जितना इसका समूह है उसमें से ये 8वां समूह था इसका। ठीक है, इससे पहले 7 स्थापित किया जा चुका है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक तो तियानकी और दूसरा है याओगन। ठीक है, याओगन 34, तियानकी 12। यह जो है ये आईओटी के लिए भेजा गया है। आईओटी का क्या मतलब है? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए भेजा गया है। और ये जो है ये ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। इसी का उपयोग आपदा रोकथाम के लिए तथा भूमि संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए इसको भेजा गया है। चलिए अब अपने चलते हैं अगले स्लाइड पर, अगले बिंदु के साथ में जुगोंग रोवर। ये जुगोंग रोवर जो है ये भी चाइना ने मंगल ग्रह पर अपने रोवर को सफलतापूर्वक इसको उतार दिया। देखिए यहां पर ये भी चाइना का ही है। ठीक है, इसका नाम के इस पे देख लेते हैं। ये एक चीन के अग्नि देवता हैं, उन्हीं के नाम, चीन के अग्नि देवता, उन्हीं के नाम के आधार पर ही इसने अपना नाम रखा, इस रोवर का नाम रखा जुगोंग रोवर। ठीक है, मंगल ग्रह के एक क्षेत्र है यूटोपिया प्लेनिटिया। ठीक है, यूटोपिया प्लेनिटिया पर इसने सफलतापूर्वक इसको उतार दिया है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट वो हमने देख ही लिया है लगभग। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, अगले बिंदु के साथ में, जो कि 12,000 HP WAG-WB का 100वां इंजन इसको भारतीय रेलवे ने शामिल कर लिया है अपने बेड़े में। इसको कब इसको शामिल किया गया? 6 मई 2021 को इसको जोड़ा गया, अपने बेड़े में शामिल किया गया। किसके द्वारा निर्मित है? MELPL यानी कि मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, ये इसके द्वारा निर्मित है। इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें होगा क्या? ये 22.5 टन एक्सल लोड के ट्विन बोबो डिजाइन वाले लोकोमोटिव को 120 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से 25 टन तक इसको उन्नत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा WAG-12B का 100वां इंजन। ठीक है, अब अगला पॉइंट डॉर्नियर विमान के बारे में। डॉर्नियर विमान जो है ये भारतीय नौसेना के द्वारा मॉरिशस को सौंपा गया है। इसी के साथ में मॉरिशस ने इसको अपने बेड़े में शामिल भी कर लिया है। चलिए चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, अगले बिंदु के साथ में। इसमें क्या है? बायोक्यूमिया मालाबारिका। अब यहां ध्यान से अगर आप देखें तो मालाबारिका जो मालाबार तट है ये वहीं से संबंधित है, केरल का मालाबार तट। ठीक है, केरल के मालाबार तट में एक काई मॉस की एक नई प्रजाति, इसका नाम है बायोक्यूमिया मालाबारिका। आइए कुछ देख लेते हैं और भी पॉइंट इसके बारे में। केरल का जो मालाबार का तट है यानी कि पश्चिमी घाट आपने देखा होगा, ज्योग्राफी में सर ने पढ़ाया है जब, तो पश्चिमी घाट का जो मालाबार तट है, मालाबार तट उसी के वन्य जीव अभयारण्य यानी कि मालाबार वन्य जीव अभयारण्य, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा इसको, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, अभयारण्य, तो मालाबार वन्यजीव अभयारण्य में इसकी खोज हुई है, इस मॉस की खोज हुई है बायोक्यूमिया मालाबारिका की। ठीक है, बायोक्यूमिया मालाबारिका मालाबार वन्यजीव अभयारण्य में चट्टानी सतहों पर ये पाया गया है। यहाँ पर बायोक्यूमिया इसका जो है यह है हल्के हरे रंग का होता है, हल्के हरे रंग का ये है। ठीक है, लाइट ग्रीन कलर का है ये। ठीक, इसी के साथ चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, अगले नए बिंदु के साथ में। नासा स्पेस एक्स क्रू 2 मिशन का इसका पुनः उपयोग किया जा रहा है। ये नासा और स्पेस मिलकर के पुनः ऑपरेशन
कॉमर्शियल क्रू का इसका शुरुआत की गई है। यह कैनेडी जो स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा से फॉल्कन रॉकेट से इसको भेजा गया है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री, जिसमें 3 अमेरिकी हैं, 3 अमेरिकी और 3 यूएसए के, और उसके बाद एक जो है वो जापान का, इन चारों लोगों को इससे भेजा गया। अब इनके नाम भी देख लेते हैं। एक का नाम है शैनन वॉकर, दूसरा है माइकल हॉपकिंस, तीसरा है विक्टर ग्लोवर, ठीक है, चौथा है जापान का जो, उसका नाम है सोइचो मोगुची। इन चारों लोगों को इस स्पेस एक्स क्रू से भेजा गया है। अब इसी के साथ चलते हैं अपने नए स्लाइड पर, नए बिंदु के साथ में। हयांग 2D उपग्रह, इसको लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा ही, ठीक है, चाइना कुछ ज्यादा हो जाएगा है, हाँ चाइना, ठीक। अब यहां पे देखिए, इसको भी मई 2021 में लॉन्च किया गया, ठीक है। ये क्यों लॉन्च किया गया? महासागर की निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया। लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया। जीवकॉन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। चीन एक कॉन्स्टलेशन बना रहा है। यह कॉन्स्टलेशन देश को समुद्री आपदाओं की पूर्व चेतावनी से इसको बताएगा, ठीक है। उसी के संभावनाओं का पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है, समुद्री आपदाओं के संभावनाओं को पता लगाने के लिए, ठीक है। यहां पे ये ध्यान दीजिएगा, यह हर मौसम में 24 घंटे समुद्री पर्यावरण की निगरानी करेगा, ठीक है। इसी के साथ में अब चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पर, अगले बिंदु के साथ में। वाइपर रोवर जो है, ये नासा ने नवंबर 2023 तक चंद्रमा पर अपने पहले रोबोट को भेजने की घोषणा कर दी है। कब की? मई 2021 में इसने करी है, ठीक है, मई 2021। इसमें क्या है कि चंद्रमा की सतह पर अपने पहले मोबाइल रोबोट को भेजने की घोषणा की। इसी के साथ में इसका नाम जो है, इसीलिए वाइपर रोवर रखा हुआ है, ठीक है। इसे नासा आर्ट मिशन के हिस्से के रूप में चंद्रमा पर भेजा जाएगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों के मानचित्र तैयार करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, अगले बिंदु के साथ में। स्काई स्ट्राइकर्स ड्रोन, ये क्या है? ये भारतीय सेना और इजराइल की सेना के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा अल्फा डिजाइन और इजराइल की जो सेना है एल्बिट सिक्योरिटी सिस्टम्स, उसके द्वारा दोनों के संयुक्त उद्यम से इसको बनाया जा रहा है। इसीलिए अच्छा, एक चीज और जो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये 100 किलोमीटर की रेंज इसकी होगी और विस्फोटकों को मार करके स्वयं भी नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है आत्मघाती या सुसाइड ड्रोन, ठीक है। इसी के साथ में चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, अगले बिंदु के साथ में। इसमें क्या होगा ये देखिए, उपग्रह DOGE-1 स्पेस एक्स मार्च 2022 में चंद्रमा के लिए DOGE-1 नामक उपग्रह को लॉन्च करने का इसमें निर्णय लिया है। इस निर्णय में क्या होगा? जियोमेट्रिक एनर्जी एनर्जी कॉर्पोरेशन का DOGE-1 मिशन चंद्रमा के लिए जियोमेट्रिक स्पेस कॉर्पोरेशन के प्रबंधन मिशन में यह शामिल होगा। यह जो है जियोमेट्रिक एनर्जी कॉर्पोरेशन स्पेस एक्स के साथ में सहयोग करते हुए मार्च 2022 में फॉल्कन 9 चंद्र पेलोड मिशन पर एक राइड रॉयर के रूप में 40 किलोग्राम का क्यूबसेट लॉन्च करेगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका पहली बार भुगतान डॉग कॉइन में किया गया है। डॉग कॉइन क्या है? जैसे बिटकॉइन जानते होंगे आप लोग, उसी तरीके से डॉग कॉइन भी है। डॉग कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। यह IBM के इंजीनियरों के द्वारा बनाया गया था। डॉग कॉइन जो है इस समय, वर्तमान समय में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी डिजिटल मुद्रा बन चुकी है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर कुछ नए बिंदु के साथ में। सिनोफार्म वैक्सीन,
इस वैक्सीन को चाइना में निर्मित किया गया है, चाइना के द्वारा निर्मित किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने इसको जो है मंजूरी दे दी है। इसी के साथ में यह आपदा यानी कि जब भी आपातकालीन स्थिति पैदा होगी तो इस वैक्सीन को, सिनोफार्म वैक्सीन को, इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, सिनोफार्म वैक्सीन को प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक, अब इसी के साथ में देखिए यह 79% तक प्रभावी है। इसी के साथ में सिनोफार्म जो उत्पाद है वो एक निष्क्रिय टीका है, इसीलिए इसको सॉक्स कोव 2 यानी कि वेरोसेल भी कहा जाता है। अभी तक मालूम होगा आपको कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा किस किस वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है। पहला है फाइजर, फाइजर के साथ में एस्ट्रोजेनेका। अब इसी के साथ में देखिए जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक, इसी के साथ में एक और मॉडर्ना। इन सभी को मंजूरी मिल चुकी है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। चलिए चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर कुछ नए बिंदु के साथ में। सिमोग सुपर कंप्यूटर जो है ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसकी जो क्षमता है वो है 56 पेटाफ्लॉप्स। ये बस यहां पे इतना ध्यान दीजिएगा, ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है सिमोग सुपर कंप्यूटर को। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर कुछ नए बिंदु के साथ में हाई बोडोंट शार्क की तरफ। हाई बोडोंट जो शार्क है ये जयपुर के अधिकारी थे, उन्हीं के द्वारा ये खोजा गया। कहां पर? जैसलमेर में। हाई बोडोंट जयपुर के अधिकारियों के द्वारा खोजा गया जैसलमेर में। जुरासिक और ट्रायसिक काल के जो हाइबोडोंट शार्क थे उन्हीं की एक नई प्रजाति है, उनके दांत की खोज की गई है। इससे इसी के साथ में ये जो है समुद्र और नदियों दोनों के वातावरण में ये पाए जाने वाले मछलियों का एक समूह है। ठीक है, हाइबोडोंट शार्क। चलते हैं अपने नए स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में। इसमें क्या है? शिप मेफ्लावर 400। यह जो है 15 मीटर लंबी मानव रहित शिप है जो कि जलीय स्तनधारियों का अध्ययन, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण और उसी के साथ में समुद्री प्रदूषण का भी अध्ययन करेगी। तो ये यहां पे ध्यान दीजिएगा, समुद्री प्रदूषण। ठीक है, ये दोनों चीजें, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण और उसी के साथ में समुद्री प्रदूषण का अध्ययन भी करेगी। चलते हैं अब अपने अगले स्लाइड पर कुछ नए बिंदु के साथ में। वो क्या है? कॉर्निवैक कोवैक्सीन। अब इसमें क्या है कि कोरोना के खिलाफ ये पहला ऐसा है जो पशु टीका है। पशु टीका अभी तक नहीं बना था पशुओं के खिलाफ में, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कि पशु टीका बना है। अब उसमें भी देखिए यह है रूस के कृषि सुरक्षा प्रहरी है जिसका नाम है रॉसेल खोजनॉटजोर, इसके द्वारा पंजीकृत किया गया है। अब इसी के साथ में चलते हैं अपने नए स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में। ओकेनॉस एक्सप्लोरर जहाज, ये अमेरिका ने महासागर के तल की खोज के लिए इसको भेजा है फ्लोरिडा के तट से। ठीक है, कहां से? फ्लोरिडा के तट से। ये समुद्र के हेडर जोन में, जो समुद्र के विशाल क्षेत्रों में विभिन्न 3D जो वहां के मानचित्र हैं उसको लेगा और उसके बाद उसको जो है भेजता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर नए बिंदु के साथ में। पाइथन 5 मिसाइल, इसका प्रथम परीक्षण किया गया कब? 27 अप्रैल है। अप्रैल, इतना ध्यान दीजिए, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। अप्रैल 2021 में डीआरडीओ के द्वारा पाइथन 5 का परीक्षण किया जा रहा है और यह हवा में मार करने वाली है मिसाइल। ठीक है, इसी के साथ में कुछ और चीजें जैसे जो एक हमारा LAC है, LAC यानी कि तेजस। ठीक है, तेजस का ये उन्नत संस्करण भी माना जा रहा है। इसी के द्वारा पाइथन 5 इजराइल के द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर अगले नए बिंदु के साथ में। अपतटीय गश्ती पोत है ये, वज्र नाम है इसका, वज्र नाम है, ये ध्यान दीजिएगा। वज्र ये 7 अपतटीय गश्ती जहाज की श्रृंखला में ये छठा है। ठीक है, 6वें नंबर का है जिसका नाम रखा गया है वज्र, 6वें नंबर का। ठीक,
ये आधुनिक नौवाना संचार प्रणाली से लैस है। इस जहाज का जो निर्माण है वो मेसर्स एल एंड टी कंपनी तो जानते ही होंगे, एल एंड टी, ठीक है, एल एंड टी शिप बिल्डिंग द्वारा इसका मतलब निर्माण किया गया। इसी के साथ में 7 अपतटीय गस्तों में ये छठा है। 2 इंजन वाला, रात में उड़ान, 2 इंजन वाला है, रात में ये उड़ान भरेगा, ठीक है, उड़ान भर सकता है। हाँ, इसमें एक हेलीकॉप्टर इसके ऊपर रहेगा, ठीक, हेलीकॉप्टर रहेगा। इसी के साथ में कुछ और चीजें, जैसे 4 उच्च गति वाली नौकाएं खोज एवं बचाव कार्य के लिए इस तरीके से इसको बनाया गया है ताकि इन सब चीजों में मदद कर सके। यह जहाज भारतीय तटरक्षक बल के पूर्वी क्षेत्र के संचालनात्मक एवं तूतीकोरिन में ये तैनात रहेगा। देखिए यहाँ तूतीकोरिन में तैनात रहेगा, ठीक है, दिन और रात गश्त निगरानी के लिए। SEZ क्षेत्र है, वहां पर आतंकवाद विरोधी, तस्कर विरोधी अभियानों के साथ साथ तटीय सुरक्षा के लिए भी इसको लगाया जा सकता है। अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, अगले बिंदु के साथ में। इसमें क्या है, नौसेना अभ्यास किसके किसके बीच में होगा, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो वरुण 2021, ये ध्यान दीजिएगा, वरुण 2021 जो है ये किसके किसके बीच में, भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में संपन्न हुआ। यह कहां पर, अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा इसमें। इसी के साथ में अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर, कुछ नए बिंदु के साथ में। रूस के द्वारा 18 देशों के उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। ये कब लॉन्च किया गया है, पहली चीज तो मार्च 2021 में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, मार्च 2021 में इसको लॉन्च किया गया है। 18 देश के 38 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। किससे लॉन्च किया गया, सोयूज 2.1 नामक रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। रूस के कजाकिस्तान स्थित जो बैकानूर है, बैकानूर से कॉस्मोड्रोम, उसका नाम है, कॉस्मोड्रोम से इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें 18 देश के उपग्रहों में कुछ जो प्रमुख देश हैं, जैसे दक्षिण कोरिया के साथ में फिर हम देखें जापान के बाद सऊदी अरब, कनाडा, उसके बाद जर्मनी, इटली, ठीक है, इटली, उसी के बाद ब्राजील। इन देशों के जो उपग्रह थे इन सभी को इसमें भेजा है, ठीक है। इन उपग्रहों में से एक और उपग्रह था, चैलेंज नाम था उसका, चैलेंज 1, जो कि ये पूर्ण रूप से ट्यूनीसिया में निर्मित था, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अब देखिए इसमें क्या है कि सुपर कंप्यूटर फुगाकू की बात की जा रही है। सुपर कंप्यूटर फुगाकू ये मार्च 2021 में जापानी जो वैज्ञानिक संस्थान है जिसका नाम है रिकेन और फुजित्सु, इसके द्वारा एक सुपर कंप्यूटर निर्मित किया गया जिसे फुगाकू नाम दिया गया है, फुगाकू, ठीक है। ये 100 गुना अधिक प्रदर्शन करने वाला है, ठीक है, 100 गुना, नवंबर में जो प्रकाशित हुआ था उसमें 100 गुना अधिक ये प्रदर्शन करेगा। इसी के साथ में मुख्य रूप से उच्च रेजोल्यूशन वाला है, लंबी अवधि और बड़े पैमाने पर सिमुलेशन को लागू करने के लिए इसको विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। कुछ और भी चीजें, जैसे सुपर कंप्यूटर उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग का भौतिक मूर्त रूप है, इसको सामान्य कंप्यूटर द्वारा हल किया जाना असंभव है, इसके समस्याओं को, ठीक। इसी के साथ में तेज सुपर कंप्यूटर की जो शीर्ष सूची है वो 500 शीर्ष सूची में से नंबर 1 पे बेंचमार्क, इसीलिए सुपर कंप्यूटर बेंचमार्क इंडेक्स है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, अगले स्लाइड पे देखिए क्या है कि आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए आर्कटिका M उपग्रह लॉन्च किया गया है। यह फरवरी 2021 में किया गया, ठीक है, फरवरी 2021 में, फैब 2021 में रूस की एक एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया आर्कटिक जलवायु, इसमें पर्यावरण निगरानी के लिए यह पहला उपग्रह है। इसका नाम हमने आपको बता ही दिया, आर्कटिका M उपग्रह, ठीक है। यह रिमोट सेंसिंग संचार उपग्रह है। इसी के साथ में अल्पकालीन मौसम पूर्वानुमान के लिए यह अधिक उपयोगी भी है। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र भी है।
उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या है कि यह भी अप्रैल 2021 में एक प्रेस विज्ञप्ति होती है, उसमें पता चलता है कि तेलंगाना के रामगुडम, तेलंगाना के कौन से रामगुडम में देश का सबसे बड़ा तैरता हुआ है ये सौर ऊर्जा संयंत्र। इस सौर ऊर्जा संयंत्र की जो क्षमता है वो 100 मेगावाट है। एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसकी अनुमानित जो लागत थी 423 करोड़ रुपए थी। ठीक है, 423 करोड़ रुपए। इसी के साथ में चलते हैं अपने अगले स्लाइड पर। इक्विन हीस वायरस 1 ये देख लेते हैं। ये हमें मार्च 2021 में पता चलता है कि यूरोप में घोड़ों में एक वायरस का प्रकोप देखने को मिला। क्या नाम है इसका? इक्विन हीस वायरस। इक्विन हीस वायरस, ठीक है, ये यूरोप में हुआ है। इसमें क्या है, घोड़ों में नाक से स्राव के माध्यम से आपसी संपर्क से घोड़ों में ही ये फैलता है। घोड़ों में बुखार, सांस की बीमारी, खांसी और नाक से स्राव हो सकता है। EHV1 इसको कहते हैं। ठीक है, EHV1 या इक्विन हीस वायरस 1। ठीक, अब इसी के साथ में देखिए वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM। VLSRSAM हो सकता है यही आपको नाम देखने को मिल जाए एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए इसको भी जानना जरूरी है। ये भी फरवरी 2021 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी कि DRDO के द्वारा स्वदेशी तौर पर इसको डिजाइन और विकसित किया गया है। यह कहां से भेजा गया? उड़ीसा तट के चांदीपुर स्थित एक ITR से वर्टिकल पहली बात तो ये चांदीपुर से ITR यानी कि एकीकृत परीक्षण रेंज से इसको लॉन्च किया गया, प्रक्षेपण किया गया। यह समुद्र स्कीमिंग लक्ष्यों सहित नजदीकी सीमाओं पर जो विभिन्न खतरे हैं उसको आंकने के लिए, उसके लिए जो है इसको DRDO के द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है। चलते हैं अब जो इससे अगला जो पॉइंट होगा, यानी कि जो भी अभी आपके PDF में छूटा हुआ पॉइंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले के 2 वीडियो वो जरूर देख लें ताकि हमारा जो PCS का एग्जाम है उससे रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमारे इसी सेक्शन से कवर हो जाएं। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज क्रम से देखते चले जाइए। ये 3रा वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो जारी किए जा चुके हैं। ओके, थैंक यू।